हेलो फ्रेंड, दिस इज पारितोष। आप देख रहे हैं मनी टॉक। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक और स्किनर की बात कर रहे हैं यहाँ पे, जो हमने रिसेंटली अभी लास्ट पीटर लाइंच का फॉर्मूला हमने स्किनर डॉट के स्किनर पे लगाया था एंड देन उसमें बेसिस पे कुछ स्टॉक्स निकाले थे। लेकिन आज मैं आप लोगों के लिए जो वीडियो में बता रहा हूँ, जो स्किनर यहाँ पे लगाएंगे हम, वो बेसिकली इट्स लाइक एस अ फैक्टर इन्वेस्टिंग, जहाँ पे हम वैल्यू स्टॉक्स देखेंगे और क्वालिटी फैक्टर्स भी चेक करेंगे। वो कैसे स्किनर पे लगेंगे, पूरा फॉर्मूला मैंने बनाया हुआ है जो कि आपके लिए हेल्पफुल होगा। और उसके बेसिस पे कौन से स्टॉक्स निकलेंगे आज, इफ़ यू आर लुकिंग टू इन्वेस्ट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, और थोड़ा मिड टर्म और शॉर्ट टर्म के लिए मिड टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हो। तो यहाँ पे सबसे पहले हम वैल्यू फैक्टर देखेंगे। तो वैल्यू फैक्टर में हम वो स्टॉक्स यहाँ पे पिक कर रहे हैं जिसका प्राइस टू अर्निंग रेशो इज लेस देन 20, तो वी आर अवॉइडिंग दी एक्सपेंसिव स्टॉक। दूसरा जो फैक्टर है, वैल्यू फैक्टर है, वो है दैट इज दी अवॉइड ओवर वैल्यूड स्टॉक। तो अवर प्राइस टू बुक वैल्यू शुड बी लेस देन 3। तीसरा जो फैक्टर है दैट इज द लो प्राइस टू सेल्स रेशो, मीन्स दैट स्टॉक इज नॉट ओवर हाइप्ड, सेल्स के बेसिस पे ओवर हाइप्ड ना हो, तो इसलिए पीएस रेशो इट शुड बी लेस देन 2। दूसरा है कि भाई स्टॉक्स में वैल्यू फैक्टर्स हमने देख लिया, अब हमारे लिए जिम्मेदारी ये बनती है कि हम वो स्टॉक्स पिक करें जो मोमेंटम में हैं। तो उसके लिए हम देखेंगे कि जो भी हमारा आज का करंट प्राइस है इट शुड बी ग्रेटर देन दी 200 का डेली मूविंग एवरेज। 200 दिनों का जो डेली मूविंग एवरेज है उससे ज़्यादा है, यानी स्टॉक का जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड है वो अप ट्रेंड है। एंड उसके बाद हम शॉर्ट टर्म ट्रेंड भी देखेंगे। तो उसमें हम देखेंगे कि जो भी आज का करंट प्राइस है इट इज़ अबव देन 50 डेली मूविंग एवरेज, यानी जो शॉर्ट टर्म है वो भी अप ट्रेंड है। तो लॉन्ग टर्म भी और शॉर्ट टर्म भी दोनों ट्रेंड अप ट्रेंड है। एंड उसके बाद हम यहाँ पे ये भी देखेंगे कि जो स्टॉक का प्राइस है वो इट इज़ नियर बाय 52 वीक हाई, 10% और 10% की आसपास की रेंज में है। फिर क्वालिटी फैक्टर्स देखेंगे। क्वालिटी फैक्टर्स में जो फंडामेंटल फैक्टर्स होते हैं उसमें हमारे पास है रिटर्न ऑन इक्विटी इट शुड बी ग्रेटर देन 15, और रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड शुड बी ग्रेटर देन 15, यानी इंश्योर्स कैपिटल एफिशिएंसी। और डेट टू इक्विटी रेशो इट शुड बी लेस देन 0.5। तो यानी हमें लो डेट कंपनीज ढूंढनी है। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो लास्ट 5 इयर्स का जो प्रॉफिट ग्रोथ है इट शुड बी ग्रेटर देन 10, द कंपनी हैज कंसिस्टेंटली ग्रोन प्रॉफिट्स। सेल्स ग्रोथ की बात करें तो कंपनी इन द लास्ट 5 इयर्स कंसिस्टेंटली रिवेन्यू ग्रोथ हो रही है, सेल्स ग्रोथ हो रही है। लो वोलेटिलिटी में वी कैन आल्सो कंसीडर स्टैंडर्ड डेविएशन, बट हम इसको एक्सक्लूड कर रहे हैं क्योंकि वोलेटिलिटी देखना स्किनर पे थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो ये बेसिकली यहाँ से हमने फॉर्मूला ड्राइव कर लिया है और यही फॉर्मूला अब हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो मैंने इस क्वेरी को जब रन करा तो सिर्फ इसमें एक ही नाम आता है इस स्टॉक के बेसिस पे, वो है रेडिंगटन। मतलब रेडिंगटन ये सारे जो पैरामीटर्स है वो सारे फुलफिल कर रहा है। प्राइस टू अर्निंग रेशो 20 से नीचे है, प्राइस टू बुक वैल्यू 3 से नीचे है, प्राइस टू सेल्स रेशो इज 0.18, मार्केट कैपिटलाइजेशन 500 करोड़ प्लस होना चाहिए, जहाँ पे 16 आपका 16,375 करोड़ के करीब की मार्केट कैप है। करंट प्राइस जो भी है आज वो 200 डेली मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेड हो रहा है। 50 भी यानी लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों अब ट्रेंड में है। रिटर्न इन इक्विटी आपका 15% से ज़्यादा है इसका इसका और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 15% से ज़्यादा है, दैट इज द 19.46 इन अ रेडिंगटन। डेट टू इक्विटी रेशो शुड बी लेस देन 0.5, इसका कम है, आई थिंक यहाँ पे मेंशन नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली डिटेल्स निकाल रहा है तो कम ही होगा। हाँ, तो प्रॉफिट ग्रोथ 5 इयर्स का 10% से ज़्यादा होना चाहिए और सेल्स ग्रोथ 5 इयर्स का 10% से ज़्यादा होना चाहिए। स्टॉक तकरीबन 12% आसपास है अपने 52 वीक हाई से। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप जाके रेडिंगटन में इन्वेस्टमेंट करो, मैंने जस्ट आप लोगों के लिए एक पर्टिकुलर जो फैक्टर इन्वेस्टिंग है जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी में यूज़ होती है, काफ़ी लोग जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में पीटर लाइंच को फॉर्मूले को यूज़ किया था, इसी तरीके से लोग फैक्टर इन्वेस्टिंग भी करते हैं। और फैक्टर इन्वेस्टिंग के बेसिस पे आज जो मेरे सामने रिजल्ट्स निकल के आ रहा है दैट इज़ द रेडिंगटन। तो हालांकि आप अपनी सोच समझ के बाद अपनी और रिसर्च करने के बाद इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, बट एज पर द पैरामीटर्स, एज पर द फैक्टर इन्वेस्टिंग, रेडिंगटन इज कंपनी इज कमिंग इन दिस रडार। तो आपको ये स्टॉक अपने रडार पे रखना चाहिए। तो मेरा वीडियो बनाने का ऑब्जेक्टिव सिंपल था कि मैं आप लोगों को स्ट्रैटेजी और जो डेटा पॉइंट्स है वो शेयर कर सकूं। तो आई बिलीव इफ़ यू आर लुकिंग सम मिड टर्म टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट तो यू कैन कंसिडर रेडिंगटन राइट नाउ। आई डोंट, मुझे अभी इमीडिएट ट्रेंड कैसा है आई डोंट नो, ऑन द बेसिस ऑफ मिड टर्म और लॉन्ग टर्म इट लुकिंग्स वेरी गुड, लाइक मतलब अच्छा खासा दिख रहा है इस स्टॉक में मोमेंटम और बाकी जो भी पैरामीटर्स है। सो आई होप ये वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। यहाँ पे जो बेसिकली ये स्कैनर बनाया है
अब मैं अपने कमेंट बॉक्स में डाल दूँगा, वहाँ से आप देख सकते हो, यूज़ कर सकते हो आगे फ्यूचर में जब जब आपको रेगुलरली यूज़ करना है। सो अगर ये वीडियो अच्छी लगी, वीडियो में लाइक का बटन है, लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। हम मिलेंगे फिर एक नई वीडियो में नए डेटा एनालिसिस के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।